हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत व्यस्त होंगे। आप सब अपने जीवन में ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा होने वाला है। ब्लॉग को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। अगर आज का ब्लॉग थोड़ा भी आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग को शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आज का ब्लॉग मैं कोई काम वगैरह शूट नहीं की थी, घर के सारे काम हो गए हैं। अभी बज रहे थे दोपहर क्या कहूँ, सुबह के 10 बज रहे थे। तो 10 बजे से ब्लॉग बना रही हूँ। तो मेरे सारे काम वगैरह हो गए हैं, सभी बच्चे घर पे ही हैं, स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं। तो यहाँ मेरे मक्के सब रखे हुए थे तो मक्के सब छूट गए हैं, सब कंप्लीट हो गए हैं छुड़ाई। तो थोड़ी सी बची हुई थी तो उसको दौनी भी की थी। और उसके बाद पिछले 2-3 ब्लॉग पीछे मैं ब्लॉग शूट की थी। इधर 2-3 दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। इतने सारे काम हो जाते हैं, अभी फुर्सत ही नहीं थी, समय का अभाव था। और एक दुर्घटना हो गई थी हमारे पड़ोस में, तो इसलिए नहीं मन कर रहा था ब्लॉग शूट करने का। तो इसलिए आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। तो आप लोग इन सब बातों को इग्नोर करिएगा और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपने सारे मक्के की जो खोइया होते हैं, बलरी, हम लोग बलरी ही बोलते हैं, हमारे बिहार में ऐसे ही बोला जाता है, इसको बलरी ही बोला जाता है। तो ये जलावन के बहुत अच्छे काम आते हैं, बहुत अच्छी जलावन होती है। और बारिश के मौसम में जब भदवारी कहते हैं जिसको, सावन भादो के मास में, तो ये जलावन के बहुत अच्छे काम आता है, बहुत अच्छे जलते हैं चूल्हे में। तो ये हम सब रख देते हैं। तो इसको धूप में डाल देंगे थोड़ी से सूखने के लिए और उसके बाद शाम में उठा के इसको स्टोर करके रख देंगे। तो दोस्तों, इस सारे बलरी को रख देंगे और उसके बाद सारे मक्के जो बचे हुए थे थोड़े से पसार दिए थे, धूप में डाल दिए थे सूखने के लिए, और थोड़े से बचे हुए। तो आज मेरा पूरा दरवाज़ा खाली हो जाएगा, सब पूरे मक्के समेटा गए हैं और थोड़े बचे हुए हैं जो सुखाने के लिए। तो छुराई का काम तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब सुखाई का काम होगा। तो जैसे जैसे छुरे थे वैसे वैसे सुखा के उसको रखा गया था और थोड़े से बचे हुए हैं, तो सबको सुखा के स्टोर ड्राम में सुखा के रख दिया जाएगा। और जो कुछ एक्स्ट्रा रहेंगे तो उसको बिक जाएगा, वो मार्केट चला जाएगा, तो मंडी। और यहाँ पर मेरे यहाँ तो गाय वगैरह भी है, 4-5 गायें हैं, गौ माता रहती हैं हमारे घर। तो और दूध भी खाते हम लोग, लगती है गौ माता दूध देती है, तो उनका चारा भी रहता है, वो देना होता है उनको। तो सिर्फ भूसे से नहीं होता है, तो हम लोग मक्के का भी दाना बना के उनको देते हैं, तो वो उनका हो जाता है। तो इसी वजह से मक्के ज़्यादा किए जाते हैं हमारे यहाँ कि गाय का भी चारा निकल जाता है और हम सब मक्के की रोटी वगैरह भी खाते हैं। और जिसको जिसको ज़रूरत होती है, हमारे जो रिलेशन में है, जिसको जिसको जो शहर में रहते हैं, मक्के की रोटी खाना बहुत पसंद करते हैं, तो वो कभी कभी आते हैं छुट्टियों में, तो यहाँ से मक्के का आटा ले जाते हैं। तो सबको बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम लोग खुद बनाते हैं मक्के का आटा। तो अपना घर खेत में होता है मक्का तो बनता है, और जहाँ नहीं होता है तो उनके लिए तो बहुत कीमती तो मोल होता है ना। तो अब बहुत अच्छे लगते हैं। पहले के ज़माने में मक्के की रोटी खा के कितने लोग रहा करते थे पहले। अब तो ये तो सपना ही हो गया है, बहुत कम ही मिलता है। अभी के समय के लोगों को तो बनाना ही नहीं आता है मक्के की रोटी। पता नहीं कैसे आप लोगों को बनाने आता है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैं ये नहीं कहती कि किसी को बनाने नहीं आता है, लेकिन जो गांव में रहते हैं, जो देखते हैं बचपन से, वही सीख पाते हैं। जो शहर में रहते हैं, जो नहीं देखते हैं, तो अभी की बच्चियों को क्या समझ में आएगा। जैसे हमारी बेटियां सब गांव में रहती है, हम लोग को बनाते हुए देखती है, तो वो सब जानती है, थोड़ा बहुत वो कर लेगी। लेकिन जो नहीं देखे बचपन से, जो शहर में रहे हैं, जो उपजा नहीं देखते हैं, जो मक्का कैसे उपजाया जाता है, कैसे होते हैं खेतों में, तो उनको क्या पता रहेगा। तो वो देखेंगे, सीखेंगे
सीखेंगे तभी तो जान पाएंगे। और अभी तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है यूट्यूब, हर एक चीज़ का सल्यूशन निकल जाता है यूट्यूब पे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो नहीं आता है लोगों को, जो नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ना, कि हर चीज़ को वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और हम आप जैसे गांव की महिलाएं बनाती हैं, ब्लॉग बनाती हैं, सोशल मीडिया पे आई हैं, तो अपना हर एक चीज़ दिनचर्या दिखाती हैं लोगों को, तो वो लोग कुछ कुछ जानने लगे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यूट्यूब, जो हर एक चीज़ को दिखाती है, हर एक चीज़ को दर्शाती है, जिसकी जो कल्चर है, जो इसका जो रिवाज है वही होता है। और यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि थक गई थी और पैर पे बैठे बैठे पैर दर्द हो रहा था। तो यहाँ पे मेरी छुटकी जो मेरे साथ हमेशा काम करती है, मेरे खेतों में काम करती है, मेरे मालिक सबके साथ है, तो ये आती हर रोज़ अपने दरवाजे का जो काम रहता है वो हम लोग के साथ मदद कर देती है, फिर खेतों में भी जाती है। तो ये हर रोज़, और ये बहुत गरीब है, हम लोग क्या कहें, हम लोग से भी बहुत गरीब है। और ये हमेशा रोज़ आती है, हमारे बच्चों के साथ रहती है, हम लोग से बातें करती है, हम लोग जो खाते हैं, जो बन पड़ता है हम लोग से, इनकी हमेशा मदद करते हैं, एक फैमिली मेम्बर की तरह है ये। तो वही ये उठा के रख रही थी, और चाय वगैरह इनको बना के पिला दी तो पी ली है चाय। और सुबह शाम कोई काम रहे या ना कहे, ये सुबह शाम आती हैं, तो चाय पी लेंगी और सबके साथ बातें वगैरह कर लेंगी, थोड़ी देर बैठेंगी, उसके बाद फिर अपने घर चली जाएंगी। तो ये सारे मैं उठा ली हूँ, और मेरे मालिक सभी सारे बोरी को उठा के रख रहे हैं, और ये सब इन सबको समेटना होगा। तो सारे मक्के छूट चुके हैं, और ये देखिए मैं कैसे ब्लॉग शुरू करती हूँ। और नहा के मैं आ गई थी, तो सब काम हो गए हैं, और मेरा खाना है, तो खाना निकाल ली हूँ खाने के लिए। और उसके बाद चलते हैं खाने के लिए। तो ये है आलू भिंडी की सब्जी, कटहल की सब्जी, तो चावल रोटी, और ये घिउरा की सब्जी और ये दाल, और ये सब अपने खेतों का है। और शाम में तो हो गई, शाम में उसके बाद कोई ब्लॉग शूट नहीं की थी, और शाम में सारे मक्के को स्टोर करना था, बोरी में पैक करना था, दवा लगानी थी, तो सभी को उठा रहे। और ये देखिए सब मिलके उठा रहे हैं, और वो भी आ गई थी, मेरे मालिक भी आ गए हैं बाहर खेतों से, तो सभी बैठे हुए हैं, सारे मक्के उठ चुके हैं, तो सभी को उठा के, और छत पे भी थे, तो छत पे उठाने में चली आई थी। तो ये मेरा बेटा देखिए कैसे, वो मैं यहाँ उठा ली, थक गई, बैठ गई थी थक के, तो ये मेरा बेटा मेरी मदद कर रहा। देखिए इसको कैसे समझ में आया कि मम्मा को बोरी चाहिए, और बोरी लेके ये एक एक करके हर बोरी को लेके यहाँ पे चला आएगा। और देखिए ये ला के रख दिया है, और फिर जाएगा। और छत गर्म है, सारे दिन का धूप लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसको तो सिर्फ मम्मा का हेल्प करना है। जब भी मैं, आप लोग देखते ही होंगे ब्लॉग में, जो काम करती है उसमें मेरी मदद करता है, मेरी हेल्प करता है। तो ये देखिए, और उसके पापा भी आ गए थे बोरी उठाने के लिए, तो ये सारे बोरी को लेके यहाँ जमा कर देगा। और देखिए सारे बोरी को ला के जमा कर देगा, मम्मा लो उठाओ, और फिर सूप पे लेके उठाने लगता है मक्का। बच्चा है, जिसको जैसे समझ में आता है वैसे बेचारा करते ही रहता है मदद। मम्मा कोशिश का अपने मन से कोशिश करता है कि मम्मा की मैं हेल्प कर रहा हूँ। और ये देखिए कर रहा है ना, इसको जैसे हो रहा है वैसे कर रहा है। और मेरी बेटियां सब अभी गई हुई है कोचिंग पढ़ने के लिए, क्योंकि ये टाइम हो चुके थे, और ये करते करते हमें हो गई थी रात। तो रात में फिर सबको नीचे ऊपर उठा रखना पड़ा था, उसके बाद सब में दवा लगा के, और जो मजदूर वगैरह को जो देना था अनाज को, तो वो अनाज नाप के देना है। तो यहाँ पे मैं सारे बोरी को हम और मालिक कर रहे हैं, और ये में हमारे सारे बच्चे बैठ के यहाँ पे खेल रहे हैं बरामदे पे कुर्सी पे। और ये मैं रख रही थी, और मेरे मालिक सभी को बांध के रख। और देखिए कितने पसीने से, कितने उनको इतना पसीना निकलता है ना दोस्तों, क्या ही बताए, बहुत पसीना निकलता है। और ये सब करते करते मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि क्या कहूँ, पैरों में इतनी दर्द हो रही थी, इतनी दर्द हो रही थी। तो ये मेरे सारे मक्के हो गए कंप्लीट, और उसके बाद जाऊँगी फिर नहाऊंगी, क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो बच्चे वगैरह नहा लिए हैं, और मेरे मालिक भी नहा लेंगे, तो उसके बाद मैं भी कपड़े वगैरह धुल के नहाऊंगी। ये देखिए मेरे बाबू को, मेरी बेटियां सब मेरा पैर दबा रही थी ना, तो मेरा बेटा भी अपनी बहनों के देख के वो भी कह, मम्मा लाओ मम्मा का पैर मैं भी दबा देता हूँ, मैं भी दबा देता हूँ। तो ये देखिए वो भी अपने
खुशी से, जो उसको लगता है, महसूस होता है कि मैं भी करूं, दीदी करे तो मैं भी करूं। तो ये देखिए पैर दबा रहा है, उसके बाद मम्मा को पंखा भी होंकना है, और ये पंखा ले लिया है और ये देखिए कैसे कर रहा है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे बाबू के लिए प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो ये देखिए मेरा बाबू पंखा भी होंक रहा है। तो प्लीज़ इन बच्चों के लिए तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक और कमेंट कर दीजिए। तो और मेरे बाबू को जैसा समझ में आता है वैसे वो करता है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।